नमस्कार, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एविएटर। अभी हम देखेंगे 10.7 एप्लीकेबल नेशनल एंड इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट। उसमें से पॉइंट नंबर सब मॉड्यूल ए में मेंटेनेंस प्रोग्राम, मेंटेनेंस चेक्स एंड इंस्पेक्शन, ये देखेंगे। ठीक है, अभी मेंटेनेंस चेक्स एंड इंस्पेक्शन। व्हाट आर द मेंटेनेंस चेक्स? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस चेक्स? So, aircraft maintenance checks are the periodic inspection that have to be done on all commercial or civil aircraft after a certain amount of time or uses। मीन्स अगर मान लो कुछ एक एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कुछ अमाउंट फ्लाई करने के बाद में या कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के बाद में उसमें जो पीरियोडिक इंस्पेक्शन करते हैं उसे हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस चेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम रूटीन इंस्पेक्शन भी करते हैं, कुछ डिटेल इंस्पेक्शन भी करते हैं। ठीक है, हम डेली इंस्पेक्शन करते हैं, प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन करते हैं, हम 50 आवर्स इंस्पेक्शन करते हैं, हम 100 आवर्स इंस्पेक्शन करते हैं, हम चेक ए करते, चेक बी करते, चेक सी करते, चेक डी करते। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 50 आवर्स इंस्पेक्शन है, तो 50 आवर्स के बाद में जब 50 आवर्स फ्लाइट आवर्स कंप्लीट होंगे तब हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मीन्स एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस चेक्स क्या है? एक पीरियोडिक इंस्पेक्शन से जब हम कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के बाद में कमर्शियल या सिविल एयरक्राफ्ट पे करते हैं तो उसे हम कहते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस चेक्स। और जितने भी कमर्शियल ऑपरेटर्स है, वो कमर्शियल ऑपरेटर जिसमें कि टर्बाइन इंजन पावर्ड एयरक्राफ्ट या फिर लार्ज एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं कमर्शियल ऑपरेटर, तो वो कमर्शियल ऑपरेटर हमेशा कंटिन्यूस इंस्पेक्शन प्रोग्राम फॉलो करते हैं एंड दैट कंटिन्यूस इंस्पेक्शन प्रोग्राम विल बी अप्रूव्ड बाय द एयरवर्दीनेस अथॉरिटी। और हमारे केस में जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में एयरवर्दीनेस अथॉरिटी कौन है? डीजीसीए है। तो कंटिन्यूस इंस्पेक्शन प्रोग्राम विल बी अप्रूव्ड बाय डीजीसीए इन केस ऑफ द इंडिया। और हर एक ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर है, ईच ऑपरेटर वो क्या करेंगे? कंटिन्यूस एयरवर्दीनेस मेंटेनेंस प्रोग्राम प्रिपेयर करेंगे अंडर इट्स ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन। अब इस कंटिन्यूस एयरवर्दीनेस मेंटेनेंस प्रोग्राम में क्या रहेगा कि पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस कब होगा, कौन से इंस्पेक्शंस कैरी आउट होंगे, कितने आवर्स के टाइम के बाद इंस्पेक्शन कैरी आउट होंगे। ठीक है, अब ये जितने भी इंस्पेक्शंस है, ये इंस्पेक्शंस भी अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, और जो हम इंस्पेक्शन करते हैं वो कुछ अमाउंट ऑफ टाइम में करते हैं। फॉर एग्जांपल ये इंस्पेक्शन हम करते हैं फ्लाइट आवर्स के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, लैंडिंग साइकिल्स के बेसिस पे करते हैं। दीज आर द शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन। और कुछ इंस्पेक्शंस ऐसे होते हैं जो नॉन शेड्यूल होते हैं, अनशेड्यूल्ड होते हैं। ठीक है, ये जो कैंप होता है कंटिन्यूस एयरवर्दीनेस मेंटेनेंस प्रोग्राम होता है, इसमें दोनों रूटीन इंस्पेक्शन भी होते हैं और डिटेल इंस्पेक्शन भी होते हैं। रूटीन इंस्पेक्शन में फॉर एग्जांपल आपका आता है डेली इंस्पेक्शन आता है, प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन आता है, उसके बाद में नॉर्मल इंस्पेक्शंस आते हैं जैसे कि आपका 50 आवर्स इंस्पेक्शन, 100 आवर्स इंस्पेक्शन, ये सब आते हैं रूटीन इंस्पेक्शन में। और डिटेल्ड इंस्पेक्शन मतलब एयरक्राफ्ट को हम थॉरोली चेक कर रहे, वो होते हैं डिटेल इंस्पेक्शन। ठीक है, एयरवर्दीनेस और एयरवर्दीनेस अथॉरिटीज क्या है? इन डिटेल इंस्पेक्शन को कैजुअली या नॉर्मली चेक्स कहते हैं। एंड दिस चेक्स आर द 4 टाइप्स, दैट इज ए चेक, बी चेक, सी चेक एंड डी चेक। ए और बी चेक जो है वो नॉर्मल चेक है, ये उसे हम कहते हैं लाइटर चेक्स। वही और सी और डी चेक है, उन्हें हम कहते हैं हेवियर चेक्स। ये चेक जो हम कैरी आउट करते हैं ये अप्रोक्सीमेटली 500 टू 800 फ्लाइट आवर्स के बाद में कैरी आउट करते हैं, या फिर 200 टू 400 लैंडिंग साइकिल्स के बाद कैरी आउट करते हैं। और इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 20 टू 50 मैन आवर्स रिक्वायर्ड है। एंड ये जो ए चेक होता है, ये चेक जनरली क्या है, एयरपोर्ट गेट पे करते हैं या फिर हैंगर में भी कर सकते हैं। एंड ओवरनाइट ये परफॉर्म हो सकता है 20 टू 50 मैन आवर्स में। ठीक है, और इस ये एक्चुअली कब ये होता है, एक्चुअल ऑकरेंस कब होता है, या जो 500 टू 800 दिए दैट इज द रेंज, 200 टू 400 साइकिल्स दिए दैट इज द रेंज। तो ये डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट के टाइप पे, साइकिल के काउंट पे, नंबर ऑफ आवर्स फ्लोन सिंस द लास्ट चेक, मतलब लास्ट में चेक किया उसके बाद एयरक्राफ्ट कितने आवर्स फ्लाई किया है, उसके बाद में साइकिल काउंट क्या है, एयरक्राफ्ट का टाइप क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली ये चेक आपको कब करना है, एक्चुअली कब करना है। ठीक है, बट अगर रेंज बोली है तो रेंज है इसकी 500 टू 800 फ्लाइट आवर्स के बाद में ये चेक कैरी आउट करना है, 200 टू 400 लैंडिंग या फिर 200 टू 400 लैंडिंग साइकिल्स के बाद में क्या करना है, आपको कैरी आउट करना है। और इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 20 टू 50 मैन आवर्स रिक्वायर्ड है। एंड ये यूजुअली ओवरनाइट परफॉर्म होता है एयरपोर्ट गेट पे या फिर हैंगर पे। ओके, हैंगर में। उसके बाद में आता है आपका, अभी ए चेक में आप क्या क्या कर सकते हो।
तो आप जनरली एक्सेस पैनल वगैरह ओपन कर सकते हो, रूट स्ट्रक्चर पे आप जनरली जो मेंटेनेंस कर सकते हो वो कर सकते हो। तो कुछ एचेक के एग्जांपल दिए यहाँ पे। इसमें पहला एग्जांपल है आपका जनरल एक्सटर्नल विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर फॉर एविडेंस ऑफ डैमेज, डिफॉर्मेशन, करोजन एंड मिसिंग पार्ट्स। तो आप जनरली क्या है, एयरक्राफ्ट का एक्सटर्नली विजुअल इंस्पेक्शन कैरी आउट करेंगे। किसके लिए? डैमेज है कि नहीं देखने के लिए, डिफॉर्मेशन है कि नहीं देखने के लिए, करोजन है क्या है कि नहीं वो देखने के लिए, और मिसिंग पार्ट है कोई तो वो देखने के लिए। उसके बाद ऑक्सीजन सिस्टम, क्रू ऑक्सीजन सिस्टम का आप प्रेशर चेक करना है, ठीक है, या फिर इमरजेंसी लाइट ऑपरेशन उनका ऑपरेशन चेक करना है। दूसरा, आप नोज गियर ट्रैक्टर एक्चुएटर का लुब्रिकेशन कैरी आउट करना है, और जो पार्किंग ब्रेक का एक्यूमुलेटर है उसका प्रेशर चेक करना है। तो ये ए चेक के कुछ एग्जांपल्स है। इसके बाद आता है बी चेक। बी चेक क्या है? अप्रोक्सीमेटली एवरी 4 to 6 मंथ में आप कैरी आउट कर सकते हैं, और इसके लिए 150 मैन आवर्स की रिक्वायरमेंट है। एंड यूजुअली ये परफॉर्म होता है या विद इन 1 to 3 डेज में एट एन एयरपोर्ट हैंगर ये परफॉर्म होता है। और इसमें, और सिमिलरली जैसे ए चेक में होता है वैसे भी बी चेक में जो शेड्यूल ए चेक का शेड्यूल है वही शेड्यूल ऑकरेंस इसमें भी अप्लाई होता है। उसके बाद बी चेक में जो ए चेक है A1 to A10 तक वो कंप्लीट बी चेक में भी होते हैं। अब इसके बाद में आता है आपका सी चेक। सी चेक जो होता है अप्रोक्सीमेटली हर एक 20 to 24 मंथ्स में कैरी आउट करते, या फिर एक्चुअल फ्लाइट आवर्स में जो भी मैन्युफैक्चर, जैसे मान लीजिए एयरबस है, बोइंग है, ATR है, तो मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर थोड़ा सा वैरी भी हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली एवरी 20 to 24 मंथ्स में सी चेक कैरी आउट करते हैं। उसके बाद में ये जो मेंटेनेंस चेक है, इस मेंटेनेंस चेक को मोर एक्सटेंसिव कहा जाता है बी चेक से भी, और इसके लिए ऑब्वियसली बहुत सारे एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट है जो इसमें इंस्पेक्शन, जिनका इंस्पेक्शन कैरी आउट करना पड़ता है। अब क्या है, जब तक ये सी चेक होता नहीं, क्योंकि सी चेक के लिए ज़्यादा टाइम लगने वाला है, 1 to 2 वीक्स लगते हैं अप्रोक्सीमेटली, तब तक ये मेंटेनेंस साइट छोड़ेगा नहीं। मतलब इसका मेंटेनेंस जब तक कैरी आउट नहीं होता तब तक ये एयरक्राफ्ट आउट ऑफ सर्विस रहेगा, फ्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। और इसके लिए ऑब्वियसली क्योंकि इसमें क्या है कि ज़्यादा इंस्पेक्शन कैरी आउट करना है, ज़्यादा कंपोनेंट का रिपेयर या इंस्पेक्शन कैरी आउट करना है, तो इस वजह से इसके लिए हैंगर की रिक्वायरमेंट भी है। जैसे मान लीजिए ए और बी चेक क्या है कि आप हैंगर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बाहर भी जैसे एयरपोर्ट गेट पे भी आप कैरी आउट कर सकते हो, टर्मिनल पे आप कैरी आउट कर सकते हो, बट इन केस ऑफ दी सी चेक, आप सी चेक के लिए हैंगर रिक्वायर्ड है। और जनरली सी चेक कैरी आउट करने के लिए 1 से 2 वीक का टाइम लगता है, और इसके लिए जो मैन आवर है दैट आर द 6000 मैन आवर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस सी चेक। एंड ऑब्वियसली इसके लिए क्या है, ये डिपेंड करता है और ये वेरी भी हो सकता है एयरक्राफ्ट के कैटेगरी के अकॉर्डिंग, एयरक्राफ्ट के टाइप के अकॉर्डिंग। उसके बाद में सी चेक के एग्जाम्पल दिए कुछ। विजुअली चेक फ्लाइट कंपार्टमेंट escape ropes फॉर कंडीशन एंड सिक्योरिटी, चेक ऑपरेशन ऑफ DC bus tie control unit, visually check the condition of entry door seals, operationally check flat asymmetry system, inspection of engine inlet TAI ducting for cracks। तो ये सब एग्जाम्पल्स है सी चेक के। इसके बाद आता है डी चेक। डी चेक को कहा जाता है हेवी मेंटेनेंस विजिट। ये ज़्यादा कॉम्प्रेसिव और डिमांडिंग चेक है एरोप्लेन के लिए। इसके लिए पहले प्लान करना पड़ेगा, और ये ये चेक एयरक्राफ्ट में अप्रोक्सीमेटली हर एक 5 साल में कैरी आउट करते हैं। और ये चेक क्या है कि इसमें अप्रोक्सीमेटली पूरा एंटायर एयरक्राफ्ट इसमें इंस्पेक्शन कैरी आउट करते पूरे एयरक्राफ्ट का। इसके बाद में ये एयरक्राफ्ट का डी चेक कैरी आउट करने के लिए, ये तो हर एक 5 साल में, ये 5 ईयर्स में ये डी चेक कैरी आउट होता है, और उसके बाद में ये इसमें पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन मेंटेनेंस कैरी आउट करते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो एयरक्राफ्ट का पेंट भी निकालते हैं फॉर द फर्दर इंस्पेक्शन ऑफ द फ्यूजलाज मेटल स्किन। और इस चेक कैरी आउट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 50,000 मैन आवर्स तक की रिक्वायरमेंट है, एंड इट कैन जनरली टेक्स अप टू 2 months to complete the D check। And obviously this 2 months time is totally depending on the aircraft type as well as the number of technicians involved in the maintenance checks, that is the D check। और obviously ये एकदम heavy maintenance चेक है। इसके लिए obviously स्पेस जो लगेगा ये मेंटेनेंस चेक कैरी आउट करने के लिए वो ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू द चेक A, B and C। तो अब आज के वीडियो में हमने देखा चेक ए, चेक बी, चेक सी एंड चेक डी क्या है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे विच इज़ द डॉक्यूमेंटेशन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस
ऑफ द एयरक्राफ्ट व्हाइल कैरिंग आउट द मेंटेनेंस ऑन द एयरक्राफ्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।